एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा के राज्य बहुत ही छोटा था और उसके पास ज्यादा सैनिक नहीं था, तो उसे हमेशा डर रहता था कि कोई उसके राज्य में हमला ना कर दे। तो एक बार वह राजा जंगल के रास्ते से अपने महल की तरफ जा रहा था। तभी जंगल में उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए दिखते हैं, जो बहुत ही ज्ञानी थे और सारे गांव वाले उन्हीं से हर तरह के राय और सलाह लेते थे। राजा ने सोचा कि शायद उस बाबा से अपनी परेशानियों का हल निकल जाए। तो राजा अपने घोड़े से उतरकर उस बाबा के पास जाता है और उनसे बोलता है कि आप मुझे कोई ऐसा ताबीज दे दीजिए जो मुझे मुसीबतों से बचाकर रखे। यह सब बात सुनने के बाद वह बाबा ने राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला कि मैं तुम्हें कोई ऐसा ताबीज या कोई ऐसी चीज नहीं दे सकता हूं जो तुम्हें बुरे वक्त से बचाकर रखे, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज दे सकता हूं कि जब तुम पर कोई मुसीबत या बुरा वक्त आ जाए तो उस ताबीज को खोलने के बाद वह ताबीज तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखना कि इस ताबीज को तभी खोलना जब तुम पर चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी हो और तुम्हारा समय बहुत ही खराब चल रहा हो और तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुकी हो। तब तुम उस ताबीज को खोलना, तुम्हें उस ताबीज से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। राजा उस बाबा से ताबीज को लेकर चला गया। कुछ समय गुजरने के बाद उस राजा के राज्य में हमला हुआ। राजा को जो डर था वही हुआ। राजा ने अपने सिपाहियों को तैयार किया, लेकिन उस राजा के पास ज्यादा सैनिक नहीं थे, जिसकी वजह से राजा युद्ध में हार गया। लेकिन किसी तरह राजा ने घोड़े पर बैठकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया और वह राजा घने जंगल के अंदर एक गुफा में जाकर छुप गया। लेकिन उसका पीछा करते करते कुछ सैनिक भी उसके पीछे आ गए। अब वह राजा गुफा के अंदर छुपा हुआ था और उसे सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अब उस राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था जिससे उसका मुकाबला कर सके। सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसे उस बुजुर्ग आदमी का दिया हुआ ताबीज याद आया, तो उसने बहुत ही उम्मीद से उस ताबीज को खोला। तो उसे उस ताबीज के अंदर एक चिट्ठी मिला। उसे देखा तो उस पर लिखा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। इसे पढ़कर राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया और फिर उसने उस लाइन को ध्यान से पढ़ा और उसे समझा। तो राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने एक गहरी सांस ली और फिर राजा ने उन सैनिकों का मुकाबला किया और वहां से बच निकला और दूसरे राज्य में जाकर फिर से उस राजा ने अपनी सल्तनत कायम की। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।